आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए स्वीकृति दी। कोरोना को लेकर राज्य सरकार सतर्क, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। राज्य के सभी जिलों में अधिकारी कर्मचारियों ने आज ली सुशासन की शपथ। और 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, महीने के आखिर में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड रोधी बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि ये वैक्सीन 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। मंत्रालय के अनुसार बूस्टर डोज के लिए ये वैक्सीन शुरू में निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे आज से कोविन ऐप पर शुरू किया गया। नेजल वैक्सीन की मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब चीन और अन्य देशों में कोविड के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज कोरोना स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये बैठक हो रही है। श्री मांडविया ने 2 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और इस संक्रमण के फिर से उभरने की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और तैयारी रखनी होगी। इससे पहले कल कोविड स्थिति, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और टीकाकरण अभियान की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के दौरान श्री मोदी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी से मास्क पहनने और कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। इधर कोरोना के नए वेरिएंट की आहट से पहले ही राज्य सरकार सतर्क हो गई है। राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज स्टेट वायरोलॉजी लेबोरेटरी पहुंचे, जहां उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का निरीक्षण किया। इस मशीन से नए वेरिएंट की पहचान हो सकेगी। इससे एक बार में 96 पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी। श्री सारंग ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 43,000 बेड और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पिछले 24 घंटे प्रदेश में कोरोना का कोई नया केस नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 0 है। वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केस 5 और रिकवरी रेट 98.70 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने ग्वालियर की DRD लैब और भोपाल एम्स को अधिकृत किया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कहा है कि सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार कर दिया है। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाया है। देश में कोविड की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार 2020 के बाद ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज शीतकालीन सत्र के निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में बताया कि इस सत्र के दौरान सदन की 13 बैठकें हुई, 7 विधेयक पारित हुए और 9 विधेयक पेश किए गए। श्री बिरला ने बताया कि सदन की उत्पादकता इस दौरान 97% रही। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 102% रही। उन्होंने बताया कि राज्यसभा ने इस दौरान 9 विधेयक वापस लौटाए। सदन में 31 निजी सदस्य विधेयक भी पेश किए गए। श्री धनखड़ ने यह भी बताया कि बाधाओं के कारण सदन का 1 घंटे 46 मिनट का समय बर्बाद हुआ। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 7 तारीख को आरंभ हुआ था और इसे 29 दिसंबर तक चलना था। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंत्रालय में अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए
उनके जन्मदिन 25 दिसंबर के एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 24 दिसंबर शनिवार को शासकीय अवकाश होने से आज पूरे प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई गई। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला पंचायत कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई। सीहोर में इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर ने कलेक्टर कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई। मंदसौर, सीधी, देवास, नीमच, छिंदवाड़ा, गुना, टीकमगढ़, नर्मदापुरम, जबलपुर, रतलाम, इंदौर सहित सभी जिलों में अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई। प्रदेश में भी सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज हमने बात की बाल अधिकार विशेषज्ञ राघवेंद्र शर्मा से, जिन्होंने बताया कि बाल अधिकारों में सुशासन कितना महत्वपूर्ण है। वास्तव में न्याय सुशासन ही है। अगर कहीं सुशासन नहीं होगा तो वह अन्याय की परिभाषा में आएगा। और जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, जो बच्चे अपनी जबान नहीं बोल सकते, जिनको अपना अच्छा बुरा नहीं मालूम, उनको तो सुशासन ही उनका कल्याण कर सकता है। उधर सतना में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत आज एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। इस अवसर पर कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मंदसौर में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इनमें ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। अब खबर मौसम की। दिसंबर का महीना भी खत्म होने को है, लेकिन अभी भी प्रदेश में सर्दी शबाब पर नहीं आई है। हालांकि मौसम विभाग ने इस महीने के आखिर में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जरूर जताई है। विभाग के मुताबिक अभी 2-3 दिन तक दिन रात का पारा चढ़ा रहेगा। कुछ शहरों में 2 से 3 डिग्री तक पारा बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद गिरावट होगी, यानी नए साल में तेज ठंड होगी। विभाग के अनुसार हवाओं का रुख बदलने से मौसम में बदलाव आया है। इसके चलते 3 दिन से दिन और रात का पारा चढ़ने लगा है। खरगोन में दिन का पारा 32 और रात का तापमान 14 डिग्री तक पहुंच गया है। भोपाल में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार चल रहा है। नर्मदापुरम, खंडवा, रतलाम, दमोह, मंडला और उमरिया में भी पारा 30 डिग्री या इससे ज्यादा है। दिन के साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। दमोह, नरसिंहपुर, सागर, सिवनी, बैतूल, भोपाल, धार, गुना, नर्मदापुरम, इंदौर, खंडवा, राजगढ़, रतलाम और उज्जैन में पारा 10 से 15 डिग्री तक चल रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में कल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उज्जैन में बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देवास में 26 दिसंबर को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय में किया गया है। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व आज खंडवा नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को निगम प्रांगण में सुशासन की शपथ दिलाई गई। अशोकनगर में आज जिला पंचायत सभाकक्ष में आयकर और टीडीएस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए स्वीकृति दी। कोरोना को लेकर राज्य सरकार सतर्क, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। राज्य के सभी जिलों में अधिकारी कर्मचारियों ने आज ली सुशासन की शपथ। और 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, महीने के आखिर में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।